सारे चोर इकट्ठे हो गए। कुछ साल पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे को चोर कहते थे। चोरों के टोले का खांसी का इलाज भी मुल्क से बाहर होता है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। रवा साल मार्च तक पंजाब की 100% आबादी को सेहत कार्ड दे दिए जाएंगे। सेहत कार्ड रियासत मदीना की जानिब पहला कदम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कौम की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल बावडा को नाअहल करार दे दिया। फैसल बावडा को बतौर वजीर और रुकनी असम्बली ली गई तनख्वाहें और मनाहत वापस करने का हुक्म। सेनेटर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। फैसल बावडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत को पोशीदा रखा और झूठा हल्फनामा जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की रिमार्क्स। फैसल बावडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेख रशीद का दावा, नाअहली का फैसला बड़ी बात नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी बहाल करने की दरखास्त। नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए। दोनों जमातें 99 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से बातचीत। मध्य प्रदेश के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी। कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल 3 रोज के लिए बंद। भारतीय हाई कोर्ट में हिजाब के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। बहादुर मुसलमान लड़की का इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना 24 घंटे के दौरान 4,253 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह कम होने लगी। हैदराबाद में रेलवे थाने से 2 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने रेलवे का सामान चोरी करने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश का आगाज कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर कप्तान और रिजवान नायब कप्तान होंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।